ओके, तो आज का टॉपिक है कि क्या कोई फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं को पार करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है, अमीर बन सकता है। उसके बारे में एक ग्राफ के माध्यम से बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर को सेव कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, आपको टाइम देंगे, लाइफ टाइम के लिए फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट बना कर देंगे और लाइफ टाइम के लिए सैनिक मंत्रा की गाइडेंस, मार्गदर्शन सर्विस आपको फ्री मिलेगी। हर महीने आपको फीडबैक कॉल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड एक फौजी आदमी की जिंदगी को अमीर बना सकता है। मैं कहता हूं हर एक फौजी अपनी लाइफ में अगर सही से इन्वेस्टमेंट करे तो रिटायरमेंट होने से पहले ही करोड़ रुपया बना के जा सकता है। अच्छा, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है। हमारे दिमाग में काफी सारी भ्रमणाएं चलती रहती है, नहीं यार इतनी तो कंजूसी ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है? 50, 30 और 20। ये आप समझ रहे हैं? इसको आप अच्छे से समझ लिए तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। 50, 30, 20%। ये रूल क्या है कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, उसमें से 50% का पैसा जो है आप अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं। ये 50%। जरूरत में क्या आ जाता है? रोटी, कपड़ा, मकान और अपने परिवार का खर्च। उसके लिए 50% पैसा, यानी कि 25,000 रुपया आप हर महीने खर्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जिन भाइयों के साथ बात कर रहे हैं जिनकी सर्विस 17 साल 20 साल हो रही है, उनको भी 25,000 रुपए में अपना घर चल जाता है। दूसरा क्या है? 30%। देखिए, ये 30% क्या है? आप अपनी टोटल इनकम के 30% पैसा अपने शौक के लिए खर्च कर सकते हैं, आपकी वांट्स के लिए खर्च कर सकते हैं। आईफोन का लेना है, एप्पल का मोबाइल लेना है, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो सब इस 30% पैसों के अंदर आपने कवर करना है। यानी कि 50,000 आपकी सैलरी है, उसका 30% आप मानेंगे तो हर महीने 15,000 रुपए आप अपने शौक के लिए खर्च कर सकते हैं। ये 15,000 रुपए हर महीने एक पर्सनल शौक पूरा करने के लिए कम है क्या? आप कमेंट्स करके बताइएगा। कभी भी इन्वेस्टमेंट का रूल ये नहीं कहता है कि आप हर प्रकार की कंजूसी कर लो, अच्छा खाओ नहीं, अच्छा पहनो नहीं, अच्छा घूमो नहीं और सारा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा कभी भी नहीं कहता है। आपको फुल ऑफ फ्रीडम दी जा रही है और बाकी का जो 20% बचा है, इस 20% को आपने इन्वेस्ट करना है। जिस भाई ने अगर स्टार्टिंग से ही अपना 20% पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छे से, तो उसकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। इसको ध्यान से समझेंगे। आपकी 50,000 सैलरी है, उसमें से 20% पैसा यानी कि महीने का सिर्फ 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट कीजिए अच्छे से म्यूचुअल फंड में, और आगे जाके ये आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं को कैसे दूर कर देगा, इसको अभी ध्यान से समझते हैं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया और इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई नया फौजी है जिसकी उम्र 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में है और वो म्यूचुअल फंड में हर महीने की 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर जो ये कॉलम दिया हुआ है, ये है आपकी एज, ये आपकी एज बताएगा। यहां पर जो आपको ऊपर वाला कॉलम दिया हुआ है, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का टाइम, राइट। और ये जो है ये आपका पैसा बढ़ रहा है। पूरे कैलकुलेशन के साथ में मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हो सके तो आप भी SIP कैलकुलेटर में जाके साथ में कैलकुलेट करते रहना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपने 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, महीने का सिर्फ 10,000 रुपया SIP शुरू किया। जैसे ही आपकी 5 साल जर्नी होती है, आपकी एज हो गई 25 साल। देखिए आपकी एज 25 साल हो गई और 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पहुंच गया 8,96,000 रुपए। देख रहे आप, 8,96,000 रुपए आपके पास बन गया। अब यहां पर क्या होता है कि 20 से 25 साल की एज में फौजी भाइयों को शादी करने का टाइम होता है। शादी करते हैं, अच्छी लड़कियां देखते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, खूब ऐश करते हैं। तो शादी का जो पैसा है वो आपने म्यूचुअल फंड से नहीं निकालना चाहिए। सजेशन क्या है, म्यूचुअल फंड से मत निकालिए। इसके अलावा जो आपके पास पैसा बचा हुआ है उस पैसे को मैनेज करके शादी कीजिए। ज्यादा धूम धड़ाका और गांव वालों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उतनी साधारण शादी कीजिए जिससे कि आप थोड़ा सा दिखा भी सके और थोड़ा सा बचा भी सके। यहां पर हो गया
आपका 25 साल की एज और आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम हो गया सिर्फ 5 साल। अब आगे देखिएगा, जब 25 से 30 साल की एज का पीरियड आएगा तो आपकी शादी हो चुकी होगी, किसी किसी के बच्चे भी हो चुके होंगे। जब बच्चे होने लगते हैं, बीवी आ जाती है, तो फिर मैडम अलग अलग तरह की डिमांड करती है, मुझे गहने खरीदने हैं, मुझे घूमने जाना है। तो आपके जो खर्च है वो थोड़े से बट जाते हैं। जो पैसा आप अपने ऊपर अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च करते थे, वो पैसा अब आपको अपनी मैडम को भी देना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 25 से 30 साल का पीरियड है वो आपका ऐसे जाने वाला है। लेकिन आपने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखा है, महीने का 10,000 SIP आप करते जा रहे हैं। जब आपकी एज 30 साल की हो गई और आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड 10 साल का हो गया, तो आपके पास यहां पर देखिए पैसा बन गया 27,86,000 रुपया। आप समझ रहे हैं, 27,86,000 रुपया आपके पास ऑलरेडी बन चुका है। इसको नहीं हिलाया, बाकी की जो सैलरी आ रही थी और टाइम के साथ में सालाना आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, DA लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, प्रमोशन लग रहा है, कई सार के, कहीं आप हाईटी एरिया में गए हैं तो वहां पर आपको अलाउंसेस मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो बिल्कुल नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, हर एक ट्रांसपेरेंट चीज इसमें म्यूचुअल फंड में आपको मिलती है। आपको सब समझ में आता है कि पैसा आपने जो लगाया है वो कहां जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ये जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट कैलकुलेशन करके मैंने लगाया है और ये एज्यूम किया है कि हम जो 10,000 की SIP कर रहे हैं लंबे समय के लिए, उसमें हमें 15% का रिटर्न मिल जाता है। उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया हुआ है, राइट। अब 15% का रिटर्न कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक परफेक्ट प्लान एनालिसिस करके पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो बगैर गाइडेंस के मत कीजिएगा, बगैर मार्गदर्शन के मत कीजिएगा। हम लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि मार्गदर्शन के बगैर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट हमें मिलना होता है वो मिल नहीं पाता। म्यूचुअल फंड में काफी सारे एनालिसिस लगते हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका पर्सनल पोर्टफोलियो भी बना के देंगे, फ्री प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड अकाउंट भी बना के देंगे, और उसके साथ में आप जर्नी शुरू कीजिए। हर महीने आपको फीडबैक देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो टारगेट सुनिश्चित किया है उस टारगेट तक आपको पहुंचाया जाए। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। 30 साल की उम्र बीत गई, अब 30 से 35 साल का जो आपका एज का समय है ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाता है। काफी सारे हमारे भाई जो है इसी पीरियड के दौरान अपना एक मकान बनाने का प्लान करते हैं, कोई छोटा मोटा प्लॉट खरीदने का प्लान करते हैं, है ना। लेकिन 10,000 की SIP आपकी कंटिन्यू चल रही है, और जब आपकी 35 साल की एज हुई और आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड 15 साल हुआ, तो इसी 10,000 रुपए से आपके पैसे बन गए 67,68,000, 67 लाख। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो भाई सिर्फ AP फंड के भरोसे रहे हैं, क्या उनके पास इतना पैसा 15 साल में बन पाएगा? 67 लाख रुपया बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कि जब हम इस 35 साल की एज के दायरे में अपना एक मकान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहां पर सजेस्ट दूंगा कि आप बिल्कुल मत खरीदिए। क्यों नहीं खरीदने? उसके दो बड़े कारण हैं। देखिए, फौजी आदमी की आधी जिंदगी तो उनकी फैमिली अपने क्वार्टर में गुजार देती है और आधी जिंदगी अपने पुश्तैनी घर में गुजार देती है। तो हमको नए मकान की जरूरत की अभी नहीं है, अभी नहीं है जरूरत। उसका रीजन क्या है कि जब आप रिटायर्ड होके वापस घर लौटेंगे तो उसके बाद में आपको ये डिसाइडेड नहीं है कि आपका फ्यूचर कहां जाने वाला है। रिटायरमेंट के बाद में आपको अगली नौकरी कहां मिलेगी, अगला बिजनेस कहां सेट होगा, आपको अभी नहीं पता है। तो अगर इस समय पे आपने अपनी मेहनत के 30, 40, 35 लाख रुपए अगर मकान में लगा दिए, प्लॉट में लगा दिए, तो उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। ग्रोथ कैसे मिलेगा आगे मैं बताता हूं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। यहां पर क्या करना है, अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है और मकान वगैरह में ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है। ओके, अभी 35 से 40 साल की एज में आप पहुंच गए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो होगी 20 साल। मतलब 20 साल से लगातार आप 10,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और करते करते 20 साल पहुंच गए। तो 20 साल में देखिए
कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट बन गया वो बन गया 1,51,00,000 रुपया। अब आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा कि इतना भी पैसा म्यूचुअल फंड में बन सकता है। 1,51,00,000 रुपया आपके पास बन गया और ये 40 साल की एज का टाइम, यानी कि ये आपकी रिटायरमेंट का टाइम है दोस्तों। आपने बहुत मेहनत की, फौज की नौकरी में रहते हुए काफी सारी चैलेंजेस अटेंड की, लेकिन ये 40 साल की एज का जो टाइम है ये आपकी रिटायरमेंट का टाइम हो सकता है ज्यादातर फौजी भाइयों का। ज्यादातर फौजी भाई ये सोचते हैं कि मैं प्रीमेच्योर चला जाऊंगा। तो देखिए, जिन्होंने बिल्कुल प्रमोशन नहीं लिया वो तकरीबन 17 साल में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेंगे, यानी कि 35 से 40 साल की एज के बीच में है वो। और जिन्होंने प्रमोशन लिया है तो भाई उनको तो सर्विस करते करते और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते लेते आराम से 40 साल की एज हो ही जाएगी, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 40 साल की एज वाला जो आपका समय है ये आपके रिटायरमेंट का टाइम है। अब जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, यहां पर एक चीज और, जो अग्निवीर आए हैं हमारे अभी नए नए भर्ती होके, उनके लिए तो परफेक्टली 20 साल की नौकरी बनती है अगर वो आगे सिलेक्शन लेते हैं। 4 साल तो आपका टेम्पररी नौकरी है, उसके बाद अगर आगे सिलेक्शन होता है तो फिर आपकी परमानेंट जॉब गिनी जाएगी, जो कि कम से कम 15 साल। इस हिसाब से गिनेंगे तो आपका 20 साल का पीरियड सर्विस का बन जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट जनरली आपके लिए सबसे बेस्ट है। 1,51,00,000 रुपए आपके पास बन गए, आप रिटायरमेंट के जोन में हो। अभी रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास मुख्य रूप से 2 चैलेंज है। सबसे पहली चैलेंज कि रिटायरमेंट के बाद हमने सेटल कहां पर होना है, हमारे लिए अच्छे जॉब कहां पर है, अच्छा बिजनेस में कहां कर पाऊंगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा, जिन भाइयों ने शादी टाइम से कर ली थी, बच्चे समय से हो गए, तो उनके बच्चे जो है अभी हायर एजुकेशन में जाने लगे, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि मैं अपने बच्चों को किस जगह पे अच्छा एजुकेशन दिला पाऊं और उनके लिए जो खर्चा बढ़ रहा है उस खर्चे को मैं कैसे मैनेज कर पाऊं। ये आप बात समझ रहे। अभी जिन भाइयों ने अपनी 30 और 35 साल की एज में मकान में, प्लॉट में, आलतू फालतू में बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया है, उनके पास 40 साल की एज में पैसा नहीं होगा ज्यादा और उनके पास में समस्याएं ज्यादा होगी। अब हमें ढूंढना पड़ेगा, है प्रभु श्री राम हरे राम कृष्ण जगन्नाथम, मैं क्या करूं, मैं रिटायर्ड हो गया और हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने ये वाला टाइम मैनेज किया है 30 से 35 साल का और ज्यादा पैसा अपने मकान और प्लॉट में नहीं खर्च किया है, म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू इन्वेस्ट किया है, तो उनके पास 1,51,00,000 रुपया बन गया 20 साल के पीरियड में। अब देखिए जादू, आपके पास 1,51,00,000 रुपया बन गया है और इसके बाद में आप रिटायरमेंट जा रहे हो, तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर आगे का इन्वेस्टमेंट मैं कैसे चालू रखूंगा, अब तो मैं पेंशन पे आ गया, मेरी इनकम कम हो गई। तो बिल्कुल, अगर आप 1,51,00,000 रुपया बनने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं और इसी पैसे को पड़ा रहने दीजिए, एक लमसम अमाउंट समझ के आप इसको वहां पर पड़ा रहने दीजिए, तब भी अगर आप लमसम कैलकुलेट करेंगे, लमसम कैलकुलेट करेंगे तो और 5 साल बढ़ाएंगे, 45 साल की एज में आपके पास 3,03,00,000 रुपए होंगे। समझ रहे दोस्तों, 1,51,00,000 बना 20 साल में और 20 साल के बाद में आपने इन्वेस्टमेंट बंद भी कर दिया और अगले 5 साल तक उन पैसों को पड़ा रहने दिया, तो ये सीधा 3,03,00,000 रुपया बन जाएगा। अब आप समझिए कि जिस व्यक्ति के पास 45 साल की एज में 3,03,00,000 रुपया रखा हुआ है और जिंदगी की मैक्सिमम चैलेंजेस खत्म हो गई है, तो उनको परेशानी क्या है। अब 3 करोड़ रुपए को लेकर आप अपना जहां दिल करे, रिटायरमेंट के बाद आपको जहां जॉब मिले, जहां पर आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, वहां पर जाइए, पैसा विड्रॉल कीजिए, थोड़ा सा 3 करोड़ में से 1 करोड़ विड्रॉल कर लीजिए, 1 करोड़ का अच्छा सा घर बनाइए, बंगला बनाइए, खुशी से रहिए, मौज कीजिए, लुफ्त काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी भाई के पास पॉसिबल है कि वो इसी 10,000 रुपए की SIP को स्टार्ट रखे, चालू रखे, तो अगले 5 साल में उसके पास 3,28,00,000 रुपए बन जाएंगे। 3,28,00,000 रुपए उनके पास बन गए। इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना हुआ? 25 साल। आपकी एज कितनी हुई? 45 साल। और इस पीरियड के दौरान आपने 3,28,00,000 रुपए बना लिए। अब आप सोचिए
कि रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इन 3 करोड़ रुपए के ऊपर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप रिटायरमेंट हो गए, कोई काम धंधा नहीं कर रहे, कोई नौकरी नहीं कर रहे, आराम से जिंदगी जी रहे, लुत्फ उठा रहे, जब दिल किया तब आप उठे, जब दिल किया तब घूमने गए, लेकिन 3 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में आपके पास है और हर साल का 12% भी रिटर्न मिल रहा है, तो 12 या 36 लाख रुपया एक साल का, कुछ भी किए बगैर 36 लाख रुपया एक साल का आप इसके ऊपर रिटर्न कमा रहे हैं। यानी कि महीने का 3 लाख रुपया आप रिटर्न कमा रहे हैं घर बैठे हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से म्यूचुअल फंड आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं को सोल्व करते हुए आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, वेल्दी बना सकता है, आपको अच्छा पैसा दे सकता है। अगर आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट है, तो आप दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी। लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट हम आपको ओपन करके देंगे। लाइफ टाइम सैनिक मंत्रा की सर्विस आपको फ्री में मिलेंगी। हर महीने आपके पोर्टफोलियो को रीचेक करके हम आपको फीडबैक देंगे और आपका एक पर्सनल प्लान एनालिसिस करके भी देंगे। काफी सारे फौजी भाई हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगला नंबर आपका भी हो सकता है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।